सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे मास्टर जी और मास्टरनी जी के सिर पर अब टीईटी नाम की तलवार लटक रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर टीईटी पास नहीं की तो क्या नौकरी चली जाएगी? अच्छा, कितने मौके मिलेंगे? प्रमोशन रुक जाएगा या कोई राहत मिलेगी? और आखिर किन शिक्षकों को ये परीक्षा देनी होगी? आइए आज इन्हीं पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश में टीईटी की परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तारीख और सिलेबस सामने आ चुके हैं, लेकिन शिक्षकों के बीच परीक्षा से ज्यादा चर्चा इन क्वेश्चंस को लेकर है। इसीलिए आज बात करते हैं 8 बड़े सवालों पर। सबसे पहली बात, जब नौकरी ज्वाइन की थी तब टीईटी जरूरी नहीं थी, तो अब क्यों है? यही शिक्षकों की सबसे बड़ी आपत्ति है। उनका कहना है कि जब उन्होंने नौकरी शुरू की थी तब तो टीईटी अनिवार्य नहीं था, तो सालों बाद उन पर यह शर्त क्यों लागू की जा रही है? वहीं सरकार और नियमों का तर्क ये है कि नियम समय के साथ बदलते हैं। शिक्षक और शिक्षकों की योग्यता को लेकर नए मानक तय किए जा सकते हैं और मौजूदा नियमों के मुताबिक पात्र शिक्षकों को जरूरी योग्यता हासिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के फैसले के बाद तय श्रेणी के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना जरूरी किया गया है। शिक्षकों की आपत्ति के बावजूद कोर्ट ने इस अनिवार्यता को बरकरार रखा है। अब दूसरा पॉइंट, कौन से वो शिक्षक हैं जिन्हें टीईटी देना होगा और किन्हें छूट मिली है? अब देखिए, हर सेवारत शिक्षक को टीईटी नहीं देना है। जिनकी सेवा में 5 साल से कम समय बचा है उनके लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन जिनकी सेवा में 5 साल से ज़्यादा समय है भाई, उन्हें तो टीईटी पास करना ही होगा। और आपके लिए मात्र इसके लिए 2 साल का वक्त है, क्योंकि कोर्ट ने एक समय तय कर दिया है। 31 अगस्त 2028 तक आपको ये परीक्षा पास करनी होगी। वहीं अगर जिनके पास 5 साल से कम का भी वक्त है, अगर वो प्रमोशन चाहते हैं या कोई भी शिक्षक जो प्रमोशन चाहता है, उनके लिए भी ये परीक्षा जरूरी है। अब तीसरा सवाल सबसे इम्पोर्टेंट, अगर भाई हमने टीईटी पास नहीं की तो क्या नौकरी जा सकती है? शायद हाँ। 31 अगस्त 2028 तक टीईटी पास नहीं किया तो पात्र शिक्षक की नौकरी पर संकट आ सकता है और नियमानुसार सेवा से बाहर भी किया जा सकता है। यानी परीक्षा में एक बार फेल होने से उसी वक्त नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, तय सीमा तक टीईटी अगर आपने पास नहीं किया तो प्रमोशन के लिए भी आपको दिक्कतें होंगी और नौकरी में रहने के लिए भी। सवाल नंबर चौथा, क्या टीईटी के लिए सिर्फ आपको एक मौका मिल रहा है? नहीं, कोर्ट ने राज्यों को टीईटी नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, यानी शिक्षकों को परीक्षा देने के मौके मिलेंगे, लेकिन अंतिम समय सीमा भी दे दी है 31 अगस्त 2028, और इसके बाद अतिरिक्त मोहलत नहीं देने की बात बहुत सख्ती से कही जा रही है। पांचवा पॉइंट, जो शिक्षक पहले से टीईटी या सीटीईटी पास कर चुके हैं उनका क्या होगा? क्या उन्हें दोबारा देनी होगी? अब ऐसे कई शिक्षक हैं जो पहले से टीईटी या सीटीईटी पास कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि उनका पुराना प्रमाण पत्र मान होगा या दोबारा परीक्षा? अब अलग अलग समय अलग अलग प्रक्रियाओं से नियुक्त शिक्षकों की स्थिति को लेकर भी सवाल है। इन मामलों में विभाग की ओर से स्पष्टता का इंतजार तो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि अब तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि क्या इस परीक्षा को मान्य किया जाएगा, यानी अभी तक तो सबको ही ये पेपर देना होगा। पॉइंट नंबर 6, जो शिक्षक 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए हैं, हजारों शिक्षक, उनका क्या होगा? अब करीब 70,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनको लेकर खुद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मांग रही है। सरकार का कहना है कि उस दौर में हुई पात्रता परीक्षा को भी टीईटी के समकक्ष मान ले, लेकिन कोर्ट नहीं मान रहा है, यानी इन शिक्षकों की स्थिति भी अभी तक पूरी साफ नहीं है। पॉइंट नंबर 7, शिक्षक अभी से परेशान क्यों हैं? पहली वजह तो नियमों को लेकर असमंजस है, दूसरी सिलेबस और पेपर के स्तर को लेकर चिंता, और तीसरी ऑनलाइन परीक्षा, क्योंकि ये वो टीचर हैं जो कई सालों से बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन कभी इन्होंने कंप्यूटर आधारित शिक्षा परीक्षा नहीं दी है। इन्होंने पढ़ाई की है लेकिन परीक्षा के लिए नहीं की है। अब शिक्षक संगठन फीस माफी, ऑनलाइन परीक्षा, परीक्षा के दिन अवकाश, यात्रा भत्ते जैसी भी मांग उठा रहे हैं इसके साथ। पॉइंट नंबर 8, अब शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अब देखिए, फिलहाल तो कोर्ट राहत देने के मूड में नहीं है, ना ही ये परीक्षा कैंसिल होने की कोई चांसेस दिख रहे हैं। अब यह इसके बाद 2 सुझाव बचते हैं कि या तो अब शिक्षक ही जाकर धरने पर बैठ जाएं या फिर वो अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि फिलहाल पात्र शिक्षकों को अपनी श्रेणी और लागू नियमों को समझना होगा, परीक्षा की तैयारी शुरू करनी होगी और विभाग के आधिकारिक निर्देशों पर नजर भी रखनी होगी, क्योंकि 2 साल बाद एक डेडलाइन आपको दे दी गई है। तो मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, मामला उन शिक्षकों के भविष्य का है जिन्होंने नौकरी शुरू करते वक्त टीईटी को अपनी शर्त का हिस्सा नहीं पाया था।
अब नियम बदल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने है और सरकार का तर्क है कि समय के साथ नियम बदलते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सालों से पढ़ा रहे शिक्षक इस नई परीक्षा के जरिए अपनी नौकरी और प्रमोशन दोनों को सुरक्षित रख पाएंगे? अभी देखना होगा कि क्या होता है। पर आप इस पर क्या सोचते हैं? आप पक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।